है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी फाइनेंस के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर आपको और ऐड करना चाहिए, आपका टारगेट कहां हो सकता है, स्टॉप लॉस कहां हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एचडीएफसी फाइनेंस का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में हम अगर देखें, कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म से एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है और आज ही के दिन यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के साथ साथ इसने करीबन 20% के आसपास का एक मूव दिया है, यानी 19.78% का। हम लोग पिछले कई वीडियो में देखे हैं कि ट्रेडिंग रेंज से अगर कोई भी शेयर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जो उसका टारगेट होना चाहिए वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर जितना भी प्राइस मूवमेंट था उसका जो टारगेट होगा वो उतना ही होगा। यानी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये जो ऊपर से नीचे तक का जो ट्रेडिंग रेंज का प्राइस मूवमेंट है, ऊपर ही अगर हम लोग सेम मानते हैं तो नेक्स्ट इसका टारगेट हो सकता है 111 के आसपास। मगर यहाँ पे ट्विस्ट और एक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो ये बार है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी कोई शेयर ब्रेकआउट करता है तो वो इमीडिएटली अपने ट्रेडिंग रेंज के अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज एक मैग्नेट की तरह होता है और जब भी उससे कोई भी चीज ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है ये मैग्नेट फिर से प्राइस को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो उस केस में यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी है आपके टारगेट का, जैसे कि ये जो बार है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये बार का जितना भी प्राइस मूवमेंट है उतना तक या उसका सेम प्राइस मूवमेंट भी ऊपर की तरफ हो सकता है, तो जिससे कि इसका सेकेंड और एक टारगेट बन जाता है 117.40 के आसपास। तो इस हिसाब से कंपनी का जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है वो आज ही का ये जो बार है इसके इमीडिएट नीचे जो है 92.55 के आसपास। और इसका जो सेकेंड यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है, मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे जनरली एक पुल बैक का ये कोशिश करता है। तो पुल बैक का कोशिश ये क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे खड़े हैं ऊपर वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। तो अगले दिन हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग मूव लिया था। मगर यहाँ पे और एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, ऊपर ज्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पे चांसेस ओनली है 50-50। यानी यहाँ पे ऊपर आपको नेक्स्ट एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसका चांसेस है 50%, और प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाके ये अपने टारगेट तक पहुंचेगा 1-2 दिन के अंदर, इसका भी चांसेस है 50%। तो अगर यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक करता है 2 लेग के साथ और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के फिर ऊपर चला जाता है प्राइस, तो नेक्स्ट आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। मगर आपका टारगेट वही सेम रहेगा 111 के आसपास फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जैसे मैंने कहा है 117.40 के आसपास। और यहाँ पे अपने टारगेट तक पहुंचने के साथ साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल का सिग्नल ये क्रिएट करता है जहां पे आपको लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है या ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो इस केस में आप कंपनी के शेयर से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्टेड है तो ऑलरेडी टारगेट और स्टॉप लॉस तो आपको पता चल गया होगा। मगर यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तो किस केस में ऐड कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया है ऊपर यहाँ पे अभी तक कोई सेलिंग का प्रेशर नहीं आया,
तो नेक्स्ट डे यहाँ पे एक फॉलो थ्रू बन सकता है और फॉलो थ्रू के साथ साथ ये अपना जो फर्स्ट टारगेट है इसे भी कंप्लीट कर सकता है 1-2 दिनों के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है और ये पुल बैक देता है तो वो बहुत ही एक अच्छा केस होता है कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये पुल बैक करता है 2 लेग फॉर्मेशन के साथ, फिर कंपनी का शेयर ऊपर जाने की कोशिश करता है और अपने पिछले टाइम का जो आज का बार है इसके टॉप को तोड़ के प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नया पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। आपके लिए जो नया स्टॉप लॉस बनेगा, ये जो स्विंग पॉइंट लो होगा इसके नीचे, और आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वही सेम और सेकंड टारगेट वही सेम रहेगा। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको 1:1 के आसपास, और सेकंड टारगेट में अगर आपका टेक प्रॉफिट लगता है तो यहाँ पे 1:2 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा। और अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी के फाइनेंशियल को आपको जरूर देखना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद हम लोग टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है, जहां पे कंपनी ने पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, उसके साथ साथ अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ये अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। मगर यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ये दिखाई देगा कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और ये जो इंटरेस्ट पेएबल है कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट बना रहा है, जितना परसेंटेज से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा है, और कंपनी का जो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा है। तो कंपनी को इसे कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा सा। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट देखें तो पिछले 2 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, मगर ट्रेलिंग 12 मंथ का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। या हम लोग कह सकते हैं पिछले साल जिस तरीके से ये ग्रो किया था उससे कई गुना कम इसने ग्रो किया है। और यहाँ पे कंपनी का जैसे कि मैंने बताया है इंटरेस्ट पेएबल तो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है, मगर उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट पेएबल बढ़ रहा है। अगर कंपनी के कुछ की रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई को मैं देखना पसंद करता हूँ। आरओई कंपनी का ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैनेजेबल है, ज्यादा कम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मोर देन 15 का आरओई मैं पसंद करता हूं, और कंपनी अपना आरओई यहां पे बढ़ा सकता है अपने डेट को कंट्रोल करके। मगर कंपनी का जो आरओसी है आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा दिखाया है, कंपनी डेट से अपना रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, मगर वही मैं फिर से कहूंगा कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस को इन्फ्लेट करना है तो यहाँ पे कंपनी को अपने डेट को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वही स्ट्रेटेजी रहेगा, आफ्टर ए पुल बैक जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, उस केस में आप यहाँ पे नया पोजीशन बना सकते हैं, तो ही स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये ब्रेकआउट अगर फेल भी हो जाता है तो नीचे की तरफ जो ये ट्रेडिंग रेंज का बॉटम पॉइंट है इसे तोड़ के कंपनी का शेयर प्राइस और भी नीचे आ सकता है। तो नीचे आने के बाद फिर से जब कंपनी का शेयर ऊपर जाने की कोशिश करेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, उस केस में भी आप नया पोजीशन बना सकते हैं। मगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे अपना ये 2 जो टारगेट है इसे कंप्लीट करे, मगर मार्केट है कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ पे आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना होगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पिछले टाइम जो स्विंग पोजीशन के बारे में मैंने बताया था उसका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो और भी इस तरीके के एनालिसिस के बारे में अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है या आप किसी और कंपनी के बारे में फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।